ज़रूरत नहीं थी। यह लाया गया 5 जून को, जबकि पूरा हिंदुस्तान का विश्व स्तर पर जो महामारी फैला है, लोग तबाह और परेशान थे। उसमें चुपके से कानून नहीं, पहले एक अध्यादेश लाया गया। अध्यादेश की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह अध्यादेश लाना ही पार्लियामेंट को इग्नोर करना है। तो तीसरी चीज़, जो पार्लियामेंट में भी जो एक और कहते हैं हम, इस पर कोई एक कहते हैं, शब्द देखते हैं कि यह एग्रीकल्चरल और फार्मर्स रिफॉर्म है। तो रिफॉर्म के लिए बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन चाहिए, वाइडर डिस्कशन चाहिए, जो प्रभावित लोग हैं उनके मत लेना चाहिए। तो न तो किसी कृषक संघ की यह जो मांग थी, न तो इसके लोगों का ओपिनियन पूछा गया। तो यह ऊपर से थोपा हुआ कृषि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म का नाम दिया जा रहा है, जबकि यह काला कानून है, यह किसानों के हित में नहीं है। यह पूरे हिंदुस्तान के कृषि व्यवस्था को कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में थोप देने का, दे देने का एक षड्यंत्र है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में भी, राज्यसभा में जिस तरह की बात हुई, वॉइस वोट से ऑब्जेक्शन देने वाले लोग थे, झूठ बोला गया कि साहब वो उपस्थित नहीं थे, बाद में वीडियो में देखा गया तो पाया गया थे। तो यह लोग किसी तरह चाहते थे हटा दें। लेकिन इसमें 3-4 जो प्रमुख बातें हैं कि किसानों को लगता है कुछ दिन में मजदूर हो जाएंगे। अब सरकार के लिए सबसे ज़रूरी है, हमारा एक वेलफेयर स्टेट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है कि राज्य को कल्याणकारी काम करना चाहिए। लेकिन यह कल्याणकारी काम से भाग रहे हैं। उसके जगह पर बड़े पूंजीपतियों को पूरे हिंदुस्तान के कृषि में घुसेड़ देना चाहते हैं। और इस संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, पूरे दुनिया में ही, हिंदुस्तान में सब लोग जानते हैं कि कृषि अब अलाभकारी हो गया है। ऐसे में एक न्यूनतम सपोर्ट प्राइस निहायत जरूरी है हिंदुस्तान के कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए। लेकिन इसको लोग हटा दिए। मांग हो रही है कि साहब इसको कानूनी जामा दीजिए, एक्ट में इसको दीजिए। कहते जरूर हैं कि है रहेगा, लेकिन लगाते नहीं। तो जो आज जहाँ आप कानून भी प्रावधान नहीं करते हैं, तो कैसे कोई विश्वास करे। और इस संबंध में बिहार का खास उदाहरण है। बिहार में 2005-06 में बिहार एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी और मंडी हटाया गया। उस समय भी यही कहा गया कि अब ओपन कंपटीशन में किसानों को अच्छा दाम मिलेगा। वही नहीं, कहा गया कि अब किसान इनके हित में, बिहार में जो हटा था 1905-06 में, यही सब दलील दी जाती थी। लेकिन देखा गया न तो यहाँ पर स्टोरेज बड़ा कोई निर्माण हुआ, न तो किसानों की आमदनी बढ़ी। तो ये सब मिसलीड करने के लिए, धोखा देने के लिए किया जा रहा है। ये किसानों के हित में नहीं है। किसानों का हित होगा अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप फिक्स करें, आप मंडी रिफॉर्म्स करें, जो एग्रीकल्चरल मार्केट को रिवाइव करें, किसान अपना अनाज ले जाके एक सपोर्ट प्राइस पर वहाँ बेच सकते हैं। न एक 2-3 और जो बात है, अब हो क्या रहा है कि क्यों यह कह रहे हैं रिफॉर्म है कि किसान बड़े सेठों के साथ एग्रीमेंट करेंगे। सब कोई जानता है कि जब पैदावार होती है उस समय जो बिजनेस कम्युनिटी, रिटेलर होते हैं लोग, या जो खरीदार, कम प्राइस पर ही, अभी जो विभिन्न क्रॉप्स का दाम है उससे बेतहाशा कम बिहार में धान बिक रहा है 900 रुपये क्विंटल, होना चाहिए 1700-1800। तो जब छोटे मोटे किसान भी खरीदने में ब्लैकमेल करके कम से कम दाम लेते हैं, तो जो बड़े किसान आएंगे तो वो तो और परेशान करेंगे और कम दाम देंगे। वही नहीं हो रहा है कि एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट में निश्चित होगा कि आपको इतना मिल जाएगा। एग्रीमेंट करना, यह तो आप फंसा रहे हैं। और किससे के साथ एग्रीमेंट होगा? यूरोपियन और अमेरिकन देशों की तरह, जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े से उद्योगपति हैं, अदानी या कुछ उस तरह। अब तो हो